अभी कुछ दिन पहले एक आदेश आया हुआ था कि मानव संपदा पे सभी कर्मचारी अधिकारियों को अपनी अचल संपत्ति मानव संपदा पोर्टल पर अपडेट करनी है। ठीक है, तो कैसे भरना इसके बारे में हमारा वीडियो है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, धैर्य बनाए रखिएगा। ठीक है, और एक नोटिफिकेशन भी है। ठीक है, ये अभी सिर्फ जानकारी में वृद्धि के उद्देश्य से है। जब तक स्पष्ट विभाग के निर्देश ना हो इस पर हाथ ना आजमाएं, मतलब कि जब तक आपसे विभाग से के अलग से आदेश नहीं आएगा तब से आप शुरू नहीं हो जाइएगा। ठीक है, ये बात है। चलिए शुरू करते हैं आगे। सबसे पहले तो आप अपनी मानव संपदा लॉगिन आईडी कर लीजिएगा। ठीक है, अपनी मानव संपदा पर लॉगिन आईडी कर लीजिए। जनरल पे जाएंगे तो देखिए एक प्रॉपर्टी रिटर्न ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो इसमें कई तरह की प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। इनमूवेबल, मूवेबल, नो इमूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन, नो मूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन, व्यू प्रिंट प्रॉपर्टी रिपोर्ट। तो समस्त अभी अपनी समस्त अचल संपत्ति विवरण अपनी HMIS ID से लॉगिन के बाद ही भर जाएगा। ठीक है, तो इसमें इनमूवेबल में क्या आएगा, प्लाट आएगा, मकान, दुकान, कृषि भूमि, व्यावसायिक भूमि आदि की जानकारी एक एक करके भरनी है। ये ढेर सारे ऑप्शन हैं। ठीक है, तो आप इसको भर सकते हैं। जो चीज़ें हैं आप काफ़ी डिटेल में भर सकते हैं। ठीक है, रिटर्न ईयर है, एरिया प्रॉपर्टी है, कंट्री है, डिस्ट्रिक्ट है, लोकेशन है, ऑनर नेम ऑफ प्रॉपर्टी, रिलेशन, मोड ऑफ एक्विजिशन, प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी टाइप, प्रॉपर्टी नंबर, स्टेट, नेम ऑफ तहसील, पिन कोड, ऑनर शेयरिंग, एक्विजिशन, ये ढेर सारी चीज़ें हैं। आगे चलते हैं। ये भर लिया आपने। यहाँ से आप संपत्ति के प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब जो चीज़ अभी हुई है उसी के अंदर आपको चीज़ों को भरना है। ठीक है, प्रॉपर्टी के टाइप में अगर बात कर देते हैं तो क्या है, हाउस है, बिल्डिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग है, रेजिडेंशियल लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, कमर्शियल लैंड है। ठीक है, आगे जब आ जाएंगे मोड ऑफ एक्विजिशन, उक्त संपत्ति आपको किस माध्यम से पैतृक, ट्रांसफ़र, गिफ्ट, खरीद से प्राप्त हुई, इसका चयन भी करना है। यदि संपत्ति आपके परिवार किसी अन्य सदस्य नाम है तो उसका नाम भरते हुए उनसे अपने संबंध का करें। ठीक है, तो चलिए इसके बाद सेव करते चले जाइएगा एक एक करके। ये भी आपको भर के सेव करना है। इनमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। अब आ जाइए, इनमूवेबल प्रॉपर्टी भर दी। अब आपको भरना है मूवेबल पार्टी में सोना, चांदी, वाहन, स्टॉक्स, अन्य जमाओं की जानकारी भरनी है। ठीक है, तो यही है, देख लीजिए। उक्त संपत्ति अब किस माध्यम से पैतृक, ट्रांसफ़र, गिफ्ट, खरीद प्राप्त हुई है, चयन करना है। यहाँ से आप संपत्ति के प्रकार का चयन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप खोलेंगे फिर आपको सेव कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर जाते हैं प्रॉपर्टी रिटर्न पे। लास्ट है नो मूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन। ठीक है, कि आपके पास प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन नहीं है। ठीक है, यदि आपके पास मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है तो डिक्लेरेशन भरना होगा आपको। ठीक है, मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से विवरण कैसे कर ये पूरी प्रक्रिया आगे चलते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पर रिटर्न ईयर का चयन करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, फिर सबमिट कर देंगे। दोनों प्रकार की संपत्ति डिटेल भरने के बाद व्यू प्रिंट प्रॉपर्टी रिटर्न पे जाएंगे, आ जाएगा प्रिंट। नहीं होगा तो उसका भी डिक्लेरेशन देना होगा कि भैया हमारे पास कुछ है नहीं। तो इस तरीके से आसानी से आप भर सकते हैं। मानव संपदा पोर्टल लॉगिन आईडी आएगी, उससे लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद उस पर प्रॉपर्टी रिटर्न पे जाएंगे और धड़ल्ले से इसको भर लेंगे। और एक बात याद रखिएगा, जब तक आपके विभाग का अलग से आदेश नहीं आ जाता है तब तक हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। नमस्कार।